हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है सीए इंस्टीट्यूट ने सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और इस बार के अटेम्प्ट में 1,65,000 से ज्यादा बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। तो अगर आप लोगों का भी रिजल्ट मई में कुछ इस तरीके का आया है और अब आप चाहते हैं कि सर हम अपने आने वाले अटेम्प्ट के अंदर अपने रिजल्ट को यहां पर लेकर आए, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि सेल्फ स्टडी करके आप किस तरीके से अपने इस अटेम्प्ट को बेहतर कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम क्लियर कर लें। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपको देखिए कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा कि आपका रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चे देखिए नेगेटिविटी के अंदर फाइनल डिसीजन लेते हैं कि ये कोर्स हमारे लिए नहीं है, अब हम नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स को आपको अपने माइंड से निकालना है। यहां पर आप इसको पॉजिटिवली ले सकते हैं। किस तरीके से? सर अब हमें पता है कि हमारा सिलेबस किस तरीके का है और हमने अपना सारा सिलेबस पूरा कर लिया है। मार्कशीट से हमें फीडबैक मिल गया है कि हमारे कौन से वो टॉपिक्स हैं, कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो हमें नहीं आते हैं, जिन पे हमें काम करना है। और अब हमारे पास आगे 2 महीने का टाइम बचा है और इस 2 महीने के अंदर हमें सिर्फ प्योर रिवीजन करनी है। और अगर हमने यहाँ पर 8 आवर्स की स्टडी भी कर ली डेली बेसिस पर कंसिस्टेंसी के साथ, तो आसानी से हमारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास काफी अच्छा टाइम है और हमें अब सारी चीजें पता है। हमें कुछ नई चीज नहीं करनी, हमें एग्जाम का प्रेशर भी पता लग गया है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% लेकर आना है और एग्रीगेट अपना 50% बनाना है। किस तरीके से करेंगे आइए जरा समझते हैं। सबसे पहली बात जो ज्यादातर बच्चों ने मिस्टेक करी, सर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी एग्जाम के अंदर जाने से पहले। आपने ज्यादातर चीजों को खुद देखा, हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, मैं पढ़ता रहा, लिखा नहीं। तो राइटिंग प्रैक्टिस को आपको देखिए जो है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे लेकर आना होगा, अगर आपने अभी तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेक्टिव स्टडी की तरफ जाते हैं कि सर ये वाले चैप्टर किए थे, ये वाले चैप्टर नहीं किए थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं। तो अब आपको देखिए 2 महीने के अंदर, क्योंकि सिर्फ ग्रुप 1 आप दे रहे हैं, आप हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू जो आपके 30 नंबर के आते हैं, कौन से टॉपिक से आ सकते हैं कुछ नहीं पता होता आपको। हर एक टॉपिक को इंस्टीट्यूट जरूर टच करता है, तो वहां पर भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद कुछ बच्चे देखिए लॉ और टैक्स के पेपर के अंदर सोचते हैं कि सर हम जितना ज्यादा चीजों को मगअप कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे, उतना काम चल जाएगा। रट्टाफिकेशन देखिए आप लोगों की यहां पर उतनी कारगर नहीं है। आपको सेक्शंस को, प्रोविजंस को समझना होगा, क्योंकि उसके बेस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी बना के दे दिया जाता है, आपको बताना है। अब आपने अगर सिर्फ रट्टा मार रखा है तो बताइए कैसे आप वहां पर अप्लाई कर पाएंगे लॉ को या अपने टेक्स्ट के पेपर के अंदर। तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है, समझना जरूरी है। सर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी रिवीजन ही नहीं हो पाई टाइम पर, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं था, हमने रिवीजन नहीं करी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, तो आपको रिवीजन पे फोकस करना है। और जब मैं कहता हूं रिवीजन, तो इसका मतलब होता है कि 8 से 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। किस तरीके से रिवीजन होगी आगे वो भी बात करेंगे। अगली चीज, सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, एग्जाम के अंदर हमारा पेपर ही पूरा नहीं हो पाया। इसका सीधा इंपैक्ट आता है आपके इस पॉइंट से। अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आप एग्जाम के अंदर पेपर पूरा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको ऐसा नहीं है कि 2.5 घंटे का पेपर बना के कहेगा कि लो 3 घंटे के अंदर सॉल्व कर दो। इंस्टीट्यूट 3 घंटे से ज्यादा का पेपर बनाता है और फिर कहता है कि 3 घंटे के अंदर सॉल्व करके दिखाओ। तो आपको यहाँ पर इस चीज को भी समझना होगा कि टाइम बाउंड मैनर में हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप अपने सामने जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, एक छोटी सी वॉच रखिए, देखिए कितनी देर में आपने क्वेश्चन को पूरा किया। ठीक है जी। इसके साथ साथ आपने मॉक टेस्ट पेपर्स को अवॉइड किया। 3 घंटे के अंदर जब हमारे पास प्रेशर है, किस तरीके से पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से चीजों को करना है, एमसीक्यू भी करने हैं, ये आप अपने आप को इस सिचुएशन में डालोगे ही नहीं, तो एग्जाम हॉल में डायरेक्टली अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर आपने भी इसमें से कोई एक गलती करी है या सर ये वाली गलतियां करी हैं, तो प्लीज इनको आइडेंटिफाई करके आपको दूर करना होगा। अब सर हमारे पास 2 महीने का टाइम है, पूरा फोकस हमें अपना ग्रुप 1 के अंदर करना है। सिलेबस हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, 100% हमें अब क्लैरिटी आ चुकी होनी चाहिए। और अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो फटाफट उसको क्लियर करना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है जी। इससे होगा क्या कि आप आसानी से अब एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। रिपीटर होने का ये फायदा होता है। ठीक है ना। तो आपको इस चीज को पॉजिटिवली लेना है, रादर देन ये सोचने की कि यार अब तो मेरे से होगा ही नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अच्छा सर, अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, आपके पास 3 पेपर हैं। ठीक है जी। इन तीनों पेपर की जो स्ट्रैटेजी है आपकी अलग होगी। अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी लेके चलते हो तो बहुत गलत है, क्योंकि आपका देखिए अकाउंटिंग का जो पेपर है प्रैक्टिकल है, स्टैंडर्ड्स आते हैं यहाँ पर। लॉ की बात करें, थ्योरी है, लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, सेक्शंस प्रोविजंस लिखना आपको आना चाहिए। बात करूं टैक्स की, तो यहाँ पर सर ये टेक्निकल पेपर है, क्योंकि जीएसटी में काफी थ्योरी आती है, इनकम टैक्स में भी थ्योरी आपकी है और न्यूमेरिकल तो है ही है।
तो तीनों पेपरों की जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो भी अलग अलग रहेगी। तो आइए जरा तीनों पेपर की स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं, किस तरीके से आपको लेके चलना है। सर मैं बात करूं एडवांस अकाउंटिंग की, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वर्किंग नोट्स वगैरह आपको खास ध्यान रखनी है। तो किन चीजों को करेंगे, डेली बेसिस पर 8 से 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, देखना नहीं है। इसके बाद जितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप करना चाहते हो वो देख के कर लो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन हाथ से लिखोगे प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाकर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आपने बहुत अच्छे से करना है, डेली एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप रिवाइज करोगे ही करोगे। और अगर छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं जैसे कि 1 आ गया, 2 आ गया, 12 आ गया, तो मर्ज कर दो, एक से ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहां पर रिवाइज कर सकते हो। ठीक है जी, हाई वेटेज चैप्टर को सबसे पहले करेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे अमालगमेशन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। ठीक है जी, इसके साथ साथ वर्किंग नोट्स क्लियरली बनाएंगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन यहां पर फोकस करेंगे। किन चीजों को अवॉइड करना है, सिर्फ सॉल्यूशंस को देखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई ना करना, सिर्फ रट लेना। ठीक है जी, डिफिकल्ट टाइप चैप्टर्स सर आखिर में कर लेंगे, अभी आसान वाले कर लेते हैं, करने सारे हैं। कैलकुलेशन, स्पीड, फॉर्मेट्स को इग्नोर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप लिख के करोगे तो ये सारी चीजें अपने आप दूर होने लगेंगी। ठीक है जी, तो सर आपको पता लग गया कि अकाउंटिंग के पेपर को कैसे लेना चलना है। अब बात करते हैं लॉ के पेपर की। तो लॉ के पेपर के अंदर देखिए सेक्शन नंबर आप कोशिश कीजिए याद हो जाते हैं, नहीं याद होते हैं तो गलत कभी भी कोट करके मत आना। प्रोविजंस के अंदर कीवर्ड्स को आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है जी, कंपनी लॉ हो या आपका अलाइड लॉ हो, अदर लॉ हो, ठीक है जी, यहाँ पर आप कोशिश करेंगे कि फ्लो चार्ट वगैरह बनाकर चीजों को प्रेजेंट करना सीखें। एग्जाम में भी अगर आप फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत इंप्रूव हो जाती है। ठीक है जी, लेकिन ये अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज इसकी तरफ मत जाइएगा, पॉइंट बनाकर अपने क्वेश्चंस को लिखिए। प्रोविजन लिखिए सबसे पहले, देन एनालिसिस, देन आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। और जब प्रोविजन लिखे तो एक्ट की रेफरेंस तो जरूर दें अगर सेक्शन नंबर याद नहीं है तो। ठीक है जी, तो यही बात यहां पर लिखी गई है। और सर आप देखिए रोज 30 मिनट सिर्फ लॉ की रिवीजन करेंगे, क्योंकि इससे आप चीजों को भूलते नहीं है। कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, सर लॉ के एग्जाम को सिर्फ एक हफ्ते पहले शुरू करना बहुत गलत चीज है। पॉइंट बनाकर ना लिखना, ये भी मैंने आपको कहा कि यहां पर आप मिस्टेक करेंगे। सिर्फ आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं लिखने की, सिर्फ रीड कर रहे हैं तो आप ये गलती कर रहे हैं। राइटिंग प्रैक्टिस यहां पर भी जरूरी है, और कोशिश कीजिएगा कि 6 to 7 क्वेश्चंस की आप राइटिंग प्रैक्टिस यहां जरूर करें, जैसे न्यूमेरिकल में आप 10 क्वेश्चंस की कर रहे हैं, और सेक्शन नंबर को साथ में लिख के कीजिए। इससे होगा क्या कि अपने आप सेक्शन नंबर याद होने लग जाते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं हमारे अगले पेपर की, जो कि आपका टैक्स का पेपर है। तो टैक्स के पेपर के अंदर इनकम टैक्स कंप्यूटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको करना है, अपडेटेड टर्मिनोलॉजीज का आप अमेंडमेंट्स का आप यूज करेंगे। ठीक है जी, अमेंडमेंट्स आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, चाहे जीएसटी हो, और जीएसटी से पहले स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1 और आईटीसी, इन चीजों को आपको पहले करना है। इसके साथ साथ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, ठीक है जी, ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको आपको जरूर करके जाना है। ठीक है जी, अमेंडमेंट्स के बिना पुराने सेक्शंस को लिखोगे तो दिक्कत आएगी, जीएसटी बाद में करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, इनको नहीं करना है। कंप्यूटेशन फॉर्मेट्स और अमेंडमेंट्स को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो सिंपल सा तरीका है। अच्छा, अब कैसे सेल्फ स्टडी करनी है, तो सबसे पहले देखिए आपको चीजों को रिकॉल करना है, रिवीजन करना है, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी मस्ट रहने वाली है, फिर रिवाइज करेंगे और आखिरी में हम टेस्ट देंगे। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट से हमें पता लग जाता है हमारी मिस्टेक्स कहां पर हो रही हैं। ठीक है जी, जब आपको ये चीजें पता लग जाएंगी तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब हमारे पास तकरीबन 2 महीने का टाइम है, किस तरीके से यूटिलाइज करना है। पहले 4 हफ्तों में अगर कोई कंसेप्ट आपका वीक है, आपको लगता है कि ये मुझे समझ में नहीं आया था, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, और जो ठीक है उनकी रिवीजन करते रहो। ठीक है जी, अगले 2 हफ्ते के अंदर आपको देखिए प्योर रिवीजन करनी है। ठीक है जी, यहां पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन यहां पर जब आप आ चुके हो तो आप कोई नया कॉन्सेप्ट मत देखना, सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और इसके साथ साथ चैप्टर वाइज और मॉक टेस्ट पेपर, और आखिरी के 2 हफ्ते में सिर्फ टेस्ट और जो गलतियां हुई हैं उनके ऊपर काम करना है। ठीक है जी, जब आप टेस्ट देना स्टार्ट कर चुके हो तो यहां पर ध्यान रखना कि जो भी मिस्टेक हो रही है उसको आप नोट करो, एक अलग से कॉपी बना लो छोटी सी, उसमें लिख लेना कि यार इस चैप्टर में ये हमने टेस्ट दिया था, ये गलतियां निकल कर आई थी, सो दैट अगर दोबारा से आप पेपर में देखो वो क्वेश्चन, वो गलतियां तो कम से कम आप ना करो। ठीक है जी, अब सर यहाँ पर हमें जो टेस्ट देना है इसके अंदर किस तरीके से चीजें होंगी, तो जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए आप जब टेस्ट और रिटन प्रैक्टिस करते हैं तो फायदा ये होता है कि आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, प्रेजेंटेशन आपकी ठीक हो जाती है, कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है एग्जाम के अंदर। और सर जो हम गलतियां कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने देखा, आपको बताया कि बार बार आप मिस्टेक्स को लिख रहे हो, तो अब वो गलतियां आपसे नहीं होंगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी के अंदर देखिए एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये आता है कि आप टेस्ट नहीं दे पाते हो। तो यहाँ पर आपके लिए हमारी, आप चाहो तो टेस्ट सीरीज देखते हो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर एक टेस्ट सीरीज है, इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट्स के ऊपर आपको देखिए टेस्ट मिलते हैं। आप यहाँ पर इन
इसको टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल कोर्स टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है जी। और सर इवैल्यूएट करके हम आपको बताएंगे आपकी कहाँ गलतियां हैं। हर एक क्वेश्चन के ऊपर बताया जाता है कि सर यहाँ पर ये गलती हुई है, ये आपके मार्क्स इतने डिडक्ट हुए हैं। और टाइम बाउंड मैनर के अंदर देखिए, जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम वाले हॉल में जब हमें बैठ के लिखना होता है तो वो वाली प्रैक्टिस भी हमें आ जाती है कि प्रेशर में 3 घंटे में कैसे पेपर को पूरा हमें करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर के तकरीबन 2 टेस्ट मिल जाते हैं और 5 से 10 फुल कोर्स टेस्ट मिल जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है जी। तो आप ये escholars.in वेबसाइट या फिर 8888880402 नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद सर आज ही से आपको कुछ काम करने हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मार्कशीट निकालनी है आपको अपनी और देखना है कि कौन से वीक टॉपिक है, क्योंकि चैप्टर आपको पता है कि कहाँ कितने मार्क्स आए हैं। अगर आपके नंबर बहुत कम है तो आइडेंटिफाई करो कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके बिल्कुल वीक है। इसके बाद सर उनको फिक्स करना है, उनको प्रिपेयर करना है। पहला जो आपके पास महीना है, इस महीने के अंदर पूरी ताकत लगा के जो कॉन्सेप्ट वीक है उनको ठीक कर लो। आखिरी के महीने में कोई नया कॉन्सेप्ट हम नहीं देखेंगे, तकरीबन 2 महीने का टाइम है, आखिरी के महीने में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है जी। पढ़ने से ज्यादा हम लिखने के ऊपर फोकस करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद सर अगली चीज, हफ्ते में कम से कम 1 से 2 आप टेस्ट जरूर दोगे। अभी आप टॉपिक वाइज चैप्टर टेस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, चैप्टर वाइज टेस्ट से। इसके बाद मिस्टेक्स की जो आप कॉपी बना रहे हैं उसके अंदर हर चीज आप जरूर अपडेट करेंगे, इससे ये होगा आपकी गलतियां कम हो जाएंगी, ठीक है जी। तो इन चीजों को आप करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है किस तरीके से आपको पढ़ना है सेल्फ स्टडी करते हुए। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आसानी से आने वाले अटेम्प्ट के अंदर आप अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।